धर्म ग्रंथों में वर्णित है कि मनुष्य को अपने कर्मों के अनुरूप फल भोगना पड़ता है। कुछ दुष्कर्म इतने घोर होते हैं कि उनके परिणाम स्वरूप आत्मा अगले जन्म में पशु योनि में चली जाती है। इसी विषय पर एक प्राचीन कथा प्रचलित है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण नारद मुनि को 5 महापापों के दुष्परिणाम के बारे में बताते हैं। प्राचीन काल की बात है। द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे। उसी समय देवर्षि नारद विभिन्न लोकों की यात्रा करते हुए श्री कृष्ण के दर्शन हेतु द्वारका पहुंचे। नारद मुनि सदैव जिज्ञासु थे और लोक कल्याण हेतु विभिन्न प्रश्न भगवान से पूछा करते थे। श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर नारद का आदर पूर्वक स्वागत किया। नारद मुनि ने हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक प्रश्न किया, हे वासुदेव, संसार में जीव अपने कर्मों के अनुसार ही फल पाता है। मैंने सुना है कि कुछ पाप ऐसे होते हैं जिनके कारण आत्मा अगले जन्म में पशु योनि में चली जाती है। कृपा करके बताइए कि वे कौन से दुष्कर्म हैं जो मनुष्य को पशु बनने पर विवश करते हैं। श्री कृष्ण ने कोमल मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हे देवर्षि, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत सारगर्भित है। वास्तव में जीवात्मा अपने कर्म बंधन से ही विभिन्न योनियों में भटकती है। कुछ क्षण के लिए श्री कृष्ण मौन रहे, मानो विषय की गंभीरता पर विचार कर रहे हों। फिर वे आगे बोले, गरुड़ पुराण में 5 ऐसे महापापों का उल्लेख है जिनके परिणाम स्वरूप मानव को अगले जन्म में नीच या पशु योनि में जन्म लेना पड़ता है। तुम्हारे प्रश्न के उत्तर में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, जिसे सुनकर यह विषय भली भांति स्पष्ट हो जाएगा। ध्यानपूर्वक सुनो। इतना कहकर श्री कृष्ण ने कथा आरंभ की। एक समय की बात है, प्राचीन युग में विद्याधनपुर नामक एक विशाल राज्य था। उस राज्य पर धर्मपाल नाम का एक प्रतापी राजा शासन करता था। उसका नाम यद्यपि धर्मपाल अर्थात धर्म की रक्षा करने वाला था, किंतु वह स्वभाव से अत्यंत क्रूर, अधर्मी और घमंडी था। राजा धर्मपाल शक्ति और वैभव में अपार था, परंतु उसके दुर्गुण भी उतने ही प्रबल थे। प्रजा उसके अत्याचारों से त्रस्त थी। वह अपने आनंद हेतु निरपराध प्राणियों को कष्ट देने में भी संकोच नहीं करता था। पशुओं के प्रति उसके मन में दया का लेश मात्र भी न था। शिकार खेलना उसका प्रिय व्यसन था। वह मनोरंजन के लिए जंगल के जंगल उजाड़ देता और अनेकों हिरणों, पक्षियों एवं निर्दोष जीवों की हत्या कर देता था। जो लोग उसे ऐसा न करने की सलाह देते, वह उनकी भी अवहेलना करता। राजा की सभा में विद्वानों और मंत्रियों का अभाव नहीं था, परंतु कोई भी राजा को सीधे अधर्म के मार्ग से हटने को नहीं कह सकता था। ज्यादातर दरबारी या तो राजा के भय से मौन रहते या स्वयं स्वार्थवश उसकी हां में हां मिलाते थे। धर्मपाल किसी की भी उचित सलाह को अपना अपमान समझता था। धीरे धीरे राज्य का वातावरण भय और अधर्म से भरने लगा। एक दिन राजसभा में एक वृद्ध ब्राह्मण अपनी फरियाद लेकर आया। उसकी गौ एक दिन राजा के शिकार के दौरान राजमार्ग में आ गई थी और राजा के सैनिकों ने उस गाय को बुरी तरह घायल कर दिया था। अब वह ब्राह्मण दीन भाव से न्याय की गुहार लगाने राजा के समक्ष उपस्थित हुआ। हे महाराज, मेरी गौ माता को आपके सेवकों ने घायल कर डाला। वह मेरे परिवार के जैसे थी। उसी के दुग्ध से मेरा जीवन यापन होता था। वृद्ध ब्राह्मण की आंखों में आंसू भर आए। राजसभा में सन्नाटा छा गया। सभी उपस्थित दरबारी राजा धर्मपाल की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करने लगे। मैंने उसे बचपन से पाला है, कृपा करके मुझे न्याय दिलाइए। उस गौ के बिना मेरा सब कुछ अंधकार में है। राजा धर्मपाल सिंहासन पर बैठे बैठे क्रोध से तमतमा उठा। उसने कठोर स्वर में उत्तर दिया, बूढ़े ब्राह्मण, तेरी गौ ने मेरे राजमार्ग पर आकर मेरे अश्वों को बाधा पहुंचाई, मेरे शिकार के आनंद में विघ्न डाला। इसके लिए तुझे दंड मिलना चाहिए था, पर तू उल्टे न्याय मांगने आया है। ब्राह्मण कांपते हुए बोला, महाराज, गौ एक निरपराध प्राणी है। उससे भूलवश मार्ग में बाधा हुई होगी। उस पर कृपा करें। शास्त्रों में कहा गया है कि गौ माता में सभी देवताओं का वास होता है। गौ पर कृपा करना परम धर्म है। यह सुनकर धर्मपाल क्रोधित होकर हंस पड़ा
उसकी आंखों में अहंकार स्पष्ट था। देवता? कौन से देवता? अगर तुम्हारे देवता में दम है तो बचा लें तुम्हारी गौ को। मेरे लिए न तुम्हारी गाय का कोई मूल्य है, न तुम्हारे तथाकथित देवताओं का। इतना कहकर राजा ने अपने सैनिकों को संकेत किया। धर्मपाल के सैनिकों ने वहीं घायल पड़ी हुई उस गौ का तुरंत वध कर डाला। बेचारी गौ तड़पते हुए प्राण छोड़ गई। अपनी गौ माता को इस प्रकार मरते देख ब्राह्मण हाहाकार कर उठा। उसकी रुलाई फूट पड़ी। धिक्कार है! एक निरपराध गाय की हत्या हो गई। महाराज, आपने घोर पाप किया है। ईश्वर सब देख रहा है। जो पीड़ा आज आपने मेरी गौ को दी है, उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। दुखी ब्राह्मण फूट फूट कर रोता हुआ राजसभा से चला गया। सभा में उपस्थित कई लोगों की आंखें भी नम थीं, पर कोई कुछ कहने का साहस नहीं कर सका। राजा धर्मपाल ने तनिक भी पश्चाताप नहीं किया। उलटे वह गर्व से अपनी क्रूरता पर मुस्कुराता रहा। इस घटना के कुछ समय बाद पड़ोसी राज्य कौशांबी के राजा ने धर्मपाल के पास संधि का प्रस्ताव भेजा। पड़ोसी राजा पहले धर्मपाल का शत्रु था, किंतु अब वह आपसी युद्ध समाप्त कर मित्रता स्थापित करना चाहता था। धर्मपाल ने ऊपर से उस संधि प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लिया और दोनों राज्यों के बीच मित्रता होने का समाचार प्रजा में फैल गया। धर्मपाल ने संधि के उपलक्ष्य में पड़ोसी राजा को अपने राज्य की राजधानी में आमंत्रित किया। भव्य स्वागत किया गया। विशाल भोज का आयोजन हुआ। पड़ोसी राजा अपने कुछ विश्वस्त सैनिकों के साथ निश्चिंत होकर धर्मपाल की मित्रता पर विश्वास करता हुआ वहां ठहरा। रात का समय हुआ। पड़ोसी राजा गहरी निद्रा में था। तभी धर्मपाल ने कपटपूर्वक अपनी सेना को संकेत दिया। धर्मपाल के सैनिकों ने सोते हुए अतिथि राजा और उसके साथ आए सैनिकों पर अचानक हमला कर दिया। निःशस्त्र होने के कारण वे संभल भी नहीं पाए। देखते ही देखते निर्दयतापूर्वक सभी का वध कर दिया गया। इस कपटपूर्ण हत्याकांड के बाद राजा धर्मपाल प्रातः दरबार में आया। उसके मन में विजय का अहंकार था। वह स्वयं को अत्यंत चतुर और अपराजेय मान बैठा था। उसके दरबारियों ने भी डर के मारे जय जयकार की, किंतु राज्य का सेनापति जयंत चुपचाप खड़ा था। जयंत राजा धर्मपाल का बालसखा और विश्वास पात्र मंत्री था। वह शुरू से ही धर्मपाल के अनुचित कार्यों को टोकने का साहस रखता था। जयंत ने भारी मन से आगे बढ़कर कहा, महाराज, यह आपने क्या किया? शरण में आए हुए मित्र बने राजा की हत्या कर दी। यह राजधर्म के सर्वथा विपरीत कृत्य है। हमें विश्वासघात नहीं करना चाहिए था। राजा धर्मपाल ने तिरस्कार भरी दृष्टि से जयंत को देखा। वह क्रोध से गरज उठा। सेनापति, तुम्हें विजय का उत्सव मनाना चाहिए। तुम मेरे घनिष्ठ मित्र हो, लेकिन इस तरह मेरे कार्यों की आलोचना कर रहे हो। याद रखो, राजा की इच्छा ही परम धर्म है। मैं जो करता हूं वही सही है। तुम्हारी यह नीति और धर्म की बातें मूर्खता हैं। जयंत ने दुखी होकर निवेदन किया, क्षमा करें महाराज, मैं आपका अनादर नहीं कर रहा, पर मैं यह सब देखकर व्यथित हूं। हम अनावश्यक पाप के भागी बन रहे हैं। ईश्वर भी ऐसे छल को उचित नहीं मानेंगे। प्रजा पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। कृपा कर धर्म का मार्ग छोड़िए नहीं। बस एक शब्द और नहीं। राजा ने क्रोधित होकर हाथ उठाकर जयंत को चुप करा दिया। मुझे उपदेश मत दो जयंत, तुम मेरे मित्र हो, इसीलिए अब तक तुम्हारी धृष्टता क्षमा करता आया हूं। लेकिन यदि मेरे विरुद्ध ऐसे विचार रखोगे तो तुम्हें भी दंड मिलेगा। यह सुनकर जयंत स्तब्ध रह गया। उसे अपमान का तीखा बोध हुआ। उसने शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा, राजन, मैंने सदा आपका हित चाहा है। यदि सच कहना अपराध है तो आज के बाद मैं आपकी सेवा में नहीं रह सकूंगा। क्रोध और अहंकार से भरे धर्मपाल ने तनिक भी अपने घनिष्ठ मित्र की भावनाओं का आदर नहीं किया। उसके मन में संदेह और कुशंकाओं ने घर कर लिया। उसे लगा कि जयंत अब उसका विरोधी बन गया है और आगे चलकर राज्य के लिए खतरा बन सकता है। उसी क्षण धर्मपाल ने मन ही मन जयंत से छुटकारा पाने का निश्चय कर लिया। कुछ दिनों बाद आधी रात के समय जब सेनापति जयंत अपने घर पर विश्राम कर रहा था,
राजा धर्मपाल के सैनिकों ने उसके घर को घेर लिया। जयंत को राज्य के विरुद्ध षड्यंत्र करने के मिथ्या आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। जयंत की धर्मपत्नी सुमति घबराकर बाहर आई और चीखकर बोली, आप लोग मेरे पति को कहां ले जा रहे हैं? उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। यह आरोप झूठा है। सिपाहियों ने सुमति को दूर हटाते हुए कहा, रानी, हमें आदेश है उन्हें बंदी बनाने का, बीच में मत आइए। बेबस सुमति देखती रह गई और उसके देखते देखते जयंत को हथकड़ियां पहनाकर ले जाया गया। उस रात अंधेरे कारागार में बिना किसी न्यायालय के राजा के गुप्त आदेश से सेनापति जयंत को मृत्युदंड दे दिया गया। सुबह होते ही पूरे राज्य में घोषणा कर दी गई कि सेनापति जयंत ने राजद्रोह किया था और राज्य हित में उसका वध कर दिया गया है। इस समाचार को सुनकर प्रजा अवाक रह गई। लोग कानाफूसी करने लगे कि जयंत जैसा वफादार व्यक्ति भला राजद्रोही कैसे हो सकता है, लेकिन कोई भी राजा से प्रश्न करने का साहस नहीं जुटा पाया। सुमति पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अपने सुहाग को खोकर वह विलाप करती हुई राजमहल पहुंची। सुमति ने दरबार में पहुंचकर राजा धर्मपाल को ललकारा, हे धर्मपाल, आपने निष्पाप जयंत पर झूठा आरोप लगाकर उनका वध कराया है। आप हमारे परिवार के पालनहार मित्र होने चाहिए थे, किंतु आप ही भक्षक बन गए। राजा ने कठोर स्वर में उत्तर दिया, जयंत ने मेरे विरुद्ध जाने का दुस्साहस किया। वह दंड का पात्र था। तुम्हारे पति ने राजद्रोह किया और उन्हें उसी का फल मिला। सुमति क्रोध से कांपने लगी। वह बोली, आप स्वयं अधर्म कर रहे हैं और दोष मेरे निर्दोष पति पर लगा रहे हैं। सत्य तो यह है कि आपके मन में छल है। आप राजधर्म के नाम पर पाप कर रहे हैं। ईश्वर सब देख रहा है महाराज। राजा धर्मपाल ने सुमति को समझाने के लिए कोमल स्वर का दिखावा करते हुए कहा, सुमति, तुम्हारे लिए अब राजमहल के द्वार खुले हैं। जयंत तो मर चुका, पर तुम विधवा होकर अकेली मत रहो। मैं तुम्हारा सम्मान पूर्वक अपने हरम में स्थान दूंगा। तुम रानी बनकर ऐश्वर्य में रहोगी। यह सुनते ही सुमति घृणा से सिहर उठी। वह चिल्लाई, चुप रहिए अधर्मी राजा। आपके महल की रानी बनना तो दूर, मैं आपके साथ एक क्षण भी नहीं रहना चाहती। जिसने मेरे पति का खून किया, वह मेरा सुहाग कभी नहीं छीन सकता। राजा धर्मपाल का धैर्य अब चूक रहा था। उसने क्रोधित होकर सुमति की ओर बढ़ते हुए कहा, मूर्ख स्त्री, अधिक बाधा मत बनो। तुम्हें मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करना ही होगा, नहीं तो तुम्हारा अंजाम भी बुरा होगा। सुमति ने आंखों में आंसू लिए किंतु दृढ़ स्वर में कहा, महाराज, मेरा अंत भला ही क्यों न हो, पर मैं अपने पति की हत्या करने वाले पापी के साथ एक पल भी नहीं रहूंगी। मर जाना स्वीकार है, पर आपका स्पर्श नहीं। यह कहकर उसने झटके से पास खड़े एक सैनिक की म्यान से तलवार खींच ली। राजा और दरबारी कुछ समझ पाते उससे पहले ही सुमति ने तीव्र वेग से स्वयं को वह तलवार भोंक ली। क्षण भर में रक्त रंजित सुमति भूमि पर गिर पड़ी। मरते मरते उसकी दृष्टि राजा धर्मपाल पर स्थिर हो गई। अपने अंतिम श्वासों के साथ सुमति ने करुण और क्रुद्ध स्वर में कहा, धर्मपाल, तूने एक स्त्री का घोर अपमान किया है, मेरे सुहाग की हत्या की है और मेरी अस्मिता छीनने चला था। मैं तुझे श्राप देती हूं कि तू अगले जन्मों में दर दर एक कीड़े मकोड़े की तरह रेंगेगा और तुझे भी ऐसा ही दुहक मिलेगा। यह कहते ही सुमति ने प्राण त्याग दिए। संपूर्ण दरबार स्तब्ध रह गया। किसी ने पहली बार धर्मपाल को इस प्रकार प्रत्यक्ष ललकारा और श्राप दिया था। कुछ क्षण के लिए राजा धर्मपाल भी डर से कांप उठा, किंतु अगले ही पल उसने स्वयं को संभालकर क्रोध से चिल्लाया, इस पागल स्त्री ने अपने प्राण स्वयं ले लिए। इसके श्राप को मैं चूल्हे की राख समझता हूं। मैं राजा हूं, श्राप और पाप मुझ पर असर नहीं करेंगे। वह फिर अपने अभिमान में अट्टहास करने लगा, लेकिन सुमति के शव के पास खड़े दरबारियों के मन में राजा के प्रति घृणा और भय और बढ़ गए। धीरे धीरे राजा धर्मपाल पूरी तरह निरंकुश हो चुका था। उसके राज्य में अधर्म और अत्याचार बढ़ता चला गया। जिसने भी विरोध किया उसे मौत के घाट उतार दिया गया। प्रजा भयभीत होकर मौन रह गई। कुछ ही महीनों बाद राजा धर्मपाल फिर से आखेट के लिए निकला। ग्रीष्म ऋतु की दोपहरी थी।
दूर जंगल में वह शिकार की तलाश में अपने कुछ सैनिकों के साथ भटक रहा था। इतने में राजा को एक विशाल बाघ पेड़ की ओट में दिखाई दिया। क्रूर राजा धर्मपाल ने निडर होकर उसी क्षण बाघ पर बाण चलाया। तीर बाघ को लगा, लेकिन घाव गहरा नहीं हुआ। घायल बाघ क्रोध से राजा पर झपटा। अचानक हमले से राजा का घोड़ा बिदक गया और धर्मपाल नीचे गिर पड़ा। उसके सैनिक घबरा गए और दूर से तमाशा देखते रहे। किसी ने भी आगे बढ़ने का साहस नहीं किया। बाघ ने राजा धर्मपाल पर टूटकर उसके शरीर को बुरी तरह नोच डाला। राजा ने जीवन में पहली बार वास्तविक भय और पीड़ा का अनुभव किया। थोड़ी ही देर में उसका शरीर क्षत विक्षत होकर निष्प्राण हो गया। राजा धर्मपाल की सांसारिक लीला समाप्त होते ही यमदूतों ने उसके प्राण पकड़ लिए और परलोक की ओर ले चले। क्षण भर में धर्मपाल की आत्मा यमलोक पहुंची, जहां न्यायाधीश धर्मराज यमराज उसका इंतजार कर रहे थे। धर्मपाल की आत्मा भय से कांप रही थी। जब उसे यमराज के समक्ष प्रस्तुत किया गया तो धर्मपाल घबरा कर चिल्लाया। वह अब भी अहंकार में भरकर स्वयं को छुड़ाने का प्रयास कर रहा था। मैं राजा धर्मपाल हूं, पृथ्वी लोक में महान सम्राट था, मुझे कहां लाकर रखा है। यमराज का रूप अत्यंत प्रचंड था। उनका विशाल शरीर काला था, लाल दहकती आंखें थीं और हाथ में दंड लिए वे सिंहासन पर विराजमान थे। यमराज कड़क कर बोले, मूढ़ आत्मा, मृत्यु के पश्चात सभी जीव समान हैं। यहां तुम्हारे पृथ्वी के पद और ऐश्वर्य का कोई मूल्य नहीं। तुम्हारे कर्मों के आधार पर ही तुम्हारा न्याय होगा। कंपाते हुए धर्मपाल ने अपने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई। वहां तप्त लोहे की जंजीरों से बंधी अनेकों पापात्माएं विलाप कर रही थीं। दूर कहीं आग की ज्वाला में आत्माएं जल रही थीं, कहीं भयानक यंत्रणाएं दी जा रही थीं। यह सब देख धर्मपाल का अभिमान चूर चूर होने लगा। उसे अपने किए सारे पाप एक एक कर याद आने लगे। तभी यमराज गरजे, चित्रगुप्त! यमराज के उस महाध्वनि पर चित्रगुप्त प्रकट हुए, हाथ में धर्मपाल के पापों का लेखा जोखा लिए हुए। चित्रगुप्त ने कठोर स्वर में घोषणा की, राजा धर्मपाल ने जीवन भर घोर अधर्म किए हैं। उसने छल कपट, हिंसा और अपशब्दों से अपना जीवन कलुषित किया है। यमराज ने अपनी दहाड़ती आवाज में पूछा, तुमने अपने परम मित्र के साथ धोखा किया? कांपते हुए धर्मपाल ने स्वीकार में सिर हिलाया। यमराज की आवाज फिर गूंजी, तुमने धर्म और वेदों का अपमान किया, देवताओं को चुनौती दी। लज्जित आत्मा कुछ न बोल सकी। पिछले दृश्य याद आते ही उसकी आंखें झुक गईं। यमराज ने तीखे स्वर में पूछा, तुमने हर अवसर पर चतुराई से दूसरों को ठगा और उनके साथ कपट किया, है ना? धर्मपाल की आत्मा आंसू बहाने लगी। यमराज का चौथा प्रश्न भी गर्जना बनकर उठा, तुम्हारी वाणी निरंतर गालियों और कटु शब्दों का प्रयोग करती थी, है ना? धर्मपाल का सिर शर्म से झुक गया। अंत में यमराज ने गर्जना भरे स्वर में पूछा, क्या तुमने स्त्रियों का अपमान कर उनकी मर्यादा भंग करने का पाप किया? इस प्रश्न पर धर्मपाल को सुमति के श्राप भरे अंतिम शब्द याद आ गए। वह रो पड़ा और गिड़गिड़ाने लगा, हे यमराज, मुझसे भारी पाप हुए हैं, मुझे क्षमा करें। यमराज का मुख और अधिक गंभीर हो गया। क्षमा? तुमने जीवन भर किसी पर दया नहीं दिखाई। आज न्याय के समय तुम्हारे लिए क्षमा नहीं है। यमराज ने क्रोध में अपना दंड भूमि पर पटका और बोले, राजा धर्मपाल, तुम्हारे द्वारा किए गए 5 महापापों के अनुसार अब तुम्हें मनुष्य जन्म से वंचित रहकर क्रमशः पशु योनियों में भटकना होगा। सुनो मेरा निर्णय। यमराज ने धर्मपाल की कांपती आत्मा को कठोर दृष्टि से देखते हुए कहा, यह हैं तुम्हारे 5 महापाप और यही है उनका दंड। अब तुम मनुष्य जन्म से वंचित होकर क्रमशः इन 5 नीच योनियों में जन्म लोगे और अपने पापों का फल भोगोगे। यमराज का निर्णय सुनते ही धर्मपाल की आत्मा विलाप करने लगी। वह दया की भीख मांगने लगा, किंतु यमराज का फैसला अटल था। यमदूत धर्मपाल की आत्मा को घसीट कर ले चले।
ताकि नए जन्मों की प्रक्रिया आरंभ हो। यमराज के कथनानुसार राजा धर्मपाल की आत्मा ने अगले 5 जन्म क्रमशः अलग अलग पशु योनियों में लिए। पहले जन्म में वह गिद्ध बना। गिद्ध के रूप में वह श्मशान आदि स्थलों पर भटकता रहा और सड़े गले मांस के टुकड़े खाने को मजबूर हुआ। अंत में भूख प्यास से तड़प कर उसकी मृत्यु हो गई। दूसरे जन्म में वह कुत्ता बना। एक गरीब बस्ती में कुत्ते के रूप में लोग उसे दुत्कारते और पत्थर मारते थे, जिस कारण वह अधिकतर भूखा ही रहा। अंत में ठंड और बीमारी से तड़प कर उसकी मृत्यु हो गई। तीसरे जन्म में वह उल्लू बना। उल्लू के रूप में उसे घोर अंधकार और एकांत में जीवन बिताना पड़ा। कुछ ही वर्षों में भय और भूख के कारण उसकी मृत्यु हो गई। चौथे जन्म में वह बकरा बना। पालतू बकरे के रूप में वह बंधन में घास खाता और मार सहता रहा। अंततः एक दिन बलि के लिए उसे मार डाला गया। पांचवें जन्म में वह सांप बना। सांप के रूप में वह अंधेरे बिल में रहता था। बाहर निकलते ही लोग उसे मारने दौड़ते और उसे कहीं चैन नहीं मिला। अंत में एक दिन एक किसान ने उसके फन पर वार करके उसका अंत कर दिया। इस प्रकार राजा धर्मपाल ने अपने पापों के कारण लगातार 5 निम्न पशु योनियों में जन्म लेकर घोर कष्ट सहे। अंततः उसकी आत्मा ने वे दुख भोगे जिनकी आधारशिला उसने अपने जीवन में दूसरों को पीड़ा देकर रखी थी। श्री कृष्ण ने नारद की ओर देखते हुए गंभीर स्वर में कहा, देवर्षि, इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि मनुष्य यदि अपने दुर्लभ मानव जन्म में पापाचार करता है तो उसकी आत्मा को अधोगति में जाना पड़ता है। राजा धर्मपाल ने मित्र के साथ छल, परमात्मा का अनादर, कपटठगी, कटुवाणी और नारी का अपमान, ये 5 घोर पाप किए। इन पापों के फलस्वरूप उसका मानव जीवन छिन गया और उसे पशु योनियों के दुख झेलने पड़े। नारद मुनि ने यह कथा श्रवण कर हाथ जोड़कर कहा, हे जनार्दन, आपकी कथा अत्यंत शिक्षाप्रद है। वास्तव में मनुष्य जन्म परम सौभाग्य से मिलता है और केवल मानव तन में ही आत्मा मोक्ष का मार्ग पा सकती है। किंतु जब मनुष्य स्वार्थवश अधर्म के मार्ग पर चलता है तब वह अपना कल्याण स्वयं खो देता है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, सत्य कहा नारद। मनुष्य को सदैव धर्म और सत्य का पालन करना चाहिए तथा अपने कर्म शुद्ध रखने चाहिए। जो जीव दूसरों को छल कपट या अत्याचार द्वारा कष्ट देते हैं वे अंततः स्वयं उसी पीड़ा को भोगते हैं। इसीलिए हमें उन 5 महापापों से सदा दूर रहना चाहिए जिनके विषय में मैंने यह कथा सुनाई। सदैव नारी का सम्मान करें, मित्रों के प्रति विश्वास योग्य रहें, छल कपट न करें, मधुर वचन बोलें तथा धर्म एवं ईश्वर में आस्था रखें। जो ऐसा करेगा उसे अगले जन्मों में उत्तम गति प्राप्त होगी। नारद मुनि ने भगवान को प्रणाम किया और बोले, प्रभु, आज आपने मुझे जीवन का महत्वपूर्ण ज्ञान प्रदान किया है। अब मैं इस ज्ञान को लोकों में प्रसारित करूंगा और इस कथा के माध्यम से सबको शिक्षा दूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने आशीर्वाद देकर नारद को विदा किया। इस प्रकार जिस राजा धर्मपाल ने अपने अहंकार में डूबकर ये 5 घोर पाप किए थे उसे दंड स्वरूप अपना मनुष्य जन्म खोकर पशु योनियों में भटकना पड़ा। यह कथा हमें सीख देती है कि हमें कभी भी ऐसे पाप कर्म नहीं करने चाहिए। धर्म और सदाचार के मार्ग पर चलने वाले मनुष्य को ही अंततः परम गति की प्राप्ति होती है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।